हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएससी क्लास 10th से चैप्टर नंबर सेकेंड। इससे प्रीवियस वन वीडियो में मैंने वर्क और एनर्जी के बारे में बताया था आपको, और इस वाली वीडियो में मैं आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं फिर कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज के फॉर्म्स क्या क्या हैं। ठीक है, देखिए, पहला तो है काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि दो फॉर्म की एनर्जीज हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, फिर हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो ड्यू टू पोजीशन, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, जहां नाम ही पता चल रहा है कि पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब जो एनर्जी अपने किसकी वजह से हो, बॉडी की जो पोजीशन है, बाय द बॉडी ऑफ द रेस्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और साइज और शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब जो उसकी पोजीशन के वजह से, जो उसकी पोजीशन के वजह से चाहे जो भी एनर्जी हो, साइज या शेप की, वो हमें क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अब इसको काहे से डिनोट हम करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं यू से। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि है क्या पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक एग्जांपल से तो याद रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी को शो करने का तरीका है। जैसे वर्क को डब्ल्यू से शो करा, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को पी से नहीं शो करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम कैपिटल यू से शो करते हैं। ठीक हो गया, तो दो टाइप की एनर्जी है हमारे पास, कौन कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी है क्या। मान लीजिए आपने क्या करा, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को आप एच हाइट पे ले गए, समझ में आई बात। अगर एच हाइट पे अगर ऊपर ले गए तो उसमें जो एनर्जी है छुपी हुई, वो पोटेंशियल एनर्जी है। या दूसरी, इसका एक एग्जांपल और है, जैसे आपने देखा होगा वॉच होती है, वॉच के पीछे जो स्प्रिंग लगा होता है, अब तो स्प्रिंग वाली आती नहीं, अब तो बैटरीज यूज़ है। पहले से ऐसा होता था कि कीज़ होती थी उसमें, जिसमें आप चाबी देते थे, तो जो एनर्जी होती थी वो हम किस फॉर्म में स्टोर करते थे, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करते थे। तो जो कहने का मतलब क्या है कि जो स्प्रिंग होता है, यानी कि जो क्लॉक का स्प्रिंग होता है, उसमें एनर्जी किस फॉर्म में रहती है, यानी कि आप उसको दबा रहे हैं, यानी कि तो उसमें कौन सी एनर्जी है, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी है। या फिर आप आर्चर मान लीजिए, कोई जैसे आर्चर होते हैं, जैसे ओलंपिक्स में गेम होते हैं, तो आर्चर भी क्या करता है, जब वो उसके स्ट्रिंग को खींचता है, तो वो भी किस टाइप की एनर्जी इसमें स्टोर करता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक हो गया, ये इसके डिफरेंट टाइप के कुछ एग्जाम्पल हैं। अभी हम देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है, या ऊपर जाने पे या नीचे जाने में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो किस किस चीज़ में हमने देखा है पोटेंशियल एनर्जी, अगर एच हाइट, अगर आप किसी भी हाइट पे ऊपर चले गए तो उसमें भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। और जो क्लॉक के पीछे जो स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग में भी जो एनर्जी है वो कैसी एनर्जी है, कहने का मतलब उसमें भी कैसी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। और जो आर्चर होता है, वो जब इसके थ्रेड को खींचता है, या जो इसकी स्ट्रिंग है जो जिस चीज़ की बनी है, तो उसको खींचता है, तो उसमें भी क्या करता है वो, और जब इसको छोड़ देता है तो ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये जो एरो होता है ये आगे बढ़ता है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। जब इसको पीछे की ओर खींच रहा है तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। यानी कि इसमें भी वही है, जब हम कहने का मतलब इसको बहुत टाइटली कस रहे हैं, तो यानी कि कहने का मतलब इसमें भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक हो गया, तो अब इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। देखिए अब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म क्या है, देखिए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी देखिए, एक तो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दो टाइप की एनर्जीज हैं हमारे पास, जिसमें हम बात करेंगे आज की। पहली तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्या, अब देखते हैं फिर इसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है क्या। तो ये रहा, देखिए मान लीजिए ये है हमारे पास, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई बॉडी थी, कोई ऑब्जेक्ट था, वो मान लीजिए क्या था, अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ था। ठीक है, तो ये हम एजम्पशन है, यानी कि एज्यूम करते हैं, जब भी हम अर्थ के सरफेस पे उस बॉडी की क्या लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, तो वो हमेशा जीरो लेते हैं। ये एजम्पशन है, या हम एज्यूम करते हैं, ये लिखा है देखिए, एज्यूम दैट इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द ग्राउंड इज जीरो। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है, अर्थ के सरफेस पे जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, तो वो हम क्या लेंगे, हमेशा जीरो लेंगे। अब देखते हैं हम इसकी एच हाइट पे, यानी कि इस हाइट पे, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को क्या ले गए हम, इस हाइट पे ले गए, एच हाइट पे ले गए, किसी एच हाइट पे ले गए, तो उस हाइट पे ले जाने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये हम देख रहे हैं। ठीक हो गया, इस एच हाइट पे ले जाने पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आएगा, हम देखते हैं। देखिए वर्क का मैंने अभी आपसे कहा कि पोटेंशियल एनर्जी को मैं कैसे डिनोट करता हूँ, कैपिटल यू से डिनोट करता हूँ।
ठीक हो गया, कैपिटल यू से डिनोट करता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे वर्क डन मैं जानता हूँ, वर्क डन क्या है, मैंने एक चीज़ आपसे कहा ना, अर्थ के सरफेस पे जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी लेंगे तो हम जीरो लेंगे, ये हमारे पास एजम्पशन है, इसको याद रखिएगा हमेशा। ठीक हो गया। अब देखिए हमने क्या कहा, वर्क डन का, वर्क डन क्या वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट कहाँ की ओर हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह तो मैं क्या ले लूंगा, एच ले लूंगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो और दूसरा है क्या, फोर्स, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी कहने का मतलब क्या हो गया, कि कहने का मतलब है अर्थ आप ऊपर को ले जाएंगे ना तो अर्थ अपनी तरफ इसको खींचेगी, कहाँ की ओर खींचेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि डब्ल्यू इक्वल टू क्या, फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, एफ इक्वल टू क्या हो गया, एम जी हुआ, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक हो गया, एफ इक्वल टू एम जी होता है, एफ इक्वल टू एम ए भी होता है, लेकिन यहाँ ड्यू टू ग्रेविटी है तो इसलिए क्या आ जाएगा, एम जी आ जाएगा। समझ में आई बात। तो ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। तो वर्क को मैंने अभी कहा आपसे एक किस्म की क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, यू से डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए असल में एनर्जी क्या है, एनर्जी मतलब कहने का मतलब एनर्जी को आप खत्म नहीं कर सकते, आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एनर्जी कुड नॉट बी क्रिएटेड, कुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यू कैन ओनली चेंज द फॉर्म, यानी कि उसे आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे, एनर्जी को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि क्या कहते हैं, एनर्जी कुड नॉट बी क्रिएटेड और कुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यू कैन ओनली चेंज द फॉर्म, आप उसका क्या कर सकते हैं, फॉर्म चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्या आ गया, फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, एम जी, और ये एच, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, यू इक्वस या डब्ल्यू इक्वस टू, पहले आपने क्या लिखा, एम जी एच, और इस डब्ल्यू को रिप्लेस कर दिया किससे, यू से रिप्लेस करा, तो यहाँ पे क्या हो गया, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो आपके पास क्या बन गया, यू इक्वस टू एम जी एच। यू किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे, यू पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कर रहा है, एम किसको डिनोट कर रहा है, ऑब्जेक्ट के मास को डिनोट कर रहा है, जी किसको डिनोट कर रहा है, ग्रेविटी को, और एच किसको डिनोट कर रहा है, उस हाइट को डिनोट कर रहा है जिस हाइट पे आप ऑब्जेक्ट को ले गए। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, जब ऑब्जेक्ट के साइड पे है, एच हाइट पे है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, यू इक्वल्स टू एम जी एच। समझ में आई बात, ये यूनिवर्स क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक हो गया, अब देखते हैं फिर हम, मान लीजिए मेरे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, एक मिनट के लिए शुरू में मैंने क्या करा, पहले मैं इसको अलग अलग हाइट पे ले गया, मान लीजिए पहले मैं इस एक हाइट क्या कहते हैं, कहने का मतलब क्या है, पहले इस हाइट पे ले गया, H1 हाइट पे, और फिर मैं इसको क्या ले गया, H2 हाइट पे ले गया। तो मैं देखता हूँ, अब देखिएगा जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, कहने का मतलब क्या है, अर्थ से ऊपर की ओर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन होता है, ध्यान से समझिएगा, अब मैं इसको निकालूंगा। जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, दो हाइट पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब है मैं इनका डिफरेंस निकालता हूँ, यानी कि गेन पोटेंशियल एनर्जी में क्या गेन होगा। और जब मैं नीचे की ओर फॉल, मतलब मान लीजिए अभी तो मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ, देखिए मैंने पहले इसे H1 हाइट पे ले गया यहाँ तक, और फिर क्या ले गया, यहाँ से H2 हाइट पे ले गया। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या थी, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट आया, कोई भी स्टोन था, मैं उसको यहाँ तक ले गया, ये H1 हाइट थी, और फिर इसको मैं क्या ले गया, H2 हाइट पे ले गया। तो दोनों के बीच में क्या निकालता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूँ। लेकिन मैंने कहा ना, जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, गेन होगा। तो जो इसका स्लाइड चेंज है, यानी कि यहाँ पर का इसका निकालता हूँ, फिर मान लीजिए ऑब्जेक्ट क्या था, यहाँ पे मास था m, और ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, mg, मान लीजिए यहाँ तक ले गया, तो u1 कितना हो गया आपके पास, बताइए, u1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा mgh1, यही तो होगा। ये हो गया आपके पास इनिशियल। ठीक हो गया, यहाँ पर की बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पर की निकालता हूँ, मान लीजिए वही था, ये क्या था, mg था इसका वही, और हाइट क्या हो गई, h2, तो u2 कितना हो गया आपके पास, mgh2। ठीक हो गया, अब डिफरेंस निकालता हूँ, देखिए डिफरेंस क्या करूँगा, देखिए गेन निकाल रहा हूँ, मैंने कहा ना ऊपर को निकालूंगा तो क्या होगा, गेन होगा। तो गेन होगा तो कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए फाइनल u2 माइनस u1 इक्वस टू, अब ये कितना हो गया, देखिए mgh2 माइनस mgh1। ठीक हो गया, अब u2 माइनस u1 को मैं क्या लिख रहा हूँ, डेल u, यानी कि ये बहुत स्लाइड सा जो चेंज करा, मैंने कहा मैं बहुत छोटे, मैंने इसके यहाँ पे तो लार्ज स्केल पे दिखा रखा है, मान लीजिए ये हाइट में क्या थी, बहुत छोटी हाइट थी, मैंने बहुत ही छोटे पार्ट का कंपैरिजन किया, मतलब कहने का मतलब है बहुत ही छोटे पार्ट, एक छोटे से पार्ट को लिया, यानी कि पूरे पार्ट को ना लेके। अब मान लीजिए अगर आप
चावल बनाते हैं तो चावल बनाने के बाद क्या आप पूरे पतीले के चावल चेक करते हैं क्या? एक एक चावल चेक करते हैं क्या? क्या कहने का मतलब ये बना या नहीं बना? अगर आपको कहीं पे इंस्पेक्शन करना है, किसी रोड का इंस्पेक्शन करना है, ठीक है, आप ये देखेंगे कि उसका पूरा मटेरियल, अगर आपको रोड पे मटेरियल चेक करना है कि कैसा मटेरियल इसने या कॉन्ट्रैक्टर ने लगाया, तो आप क्या पूरी रोड को तोड़ेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे, अलग अलग एंड से कहीं पे भी क्या कर लेंगे, उसके कहने का मतलब क्या है, रीडिंग्स ले लेंगे, या कहने का मतलब है छोटी छोटी रीडिंग्स ले लेंगे, और उन रीडिंग के बेसिस पे ही आप क्या करेंगे कि कहने का रिजल्ट देखेंगे कि इसने कैसा मटेरियल यूज़ किया है। तो वही चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक छोटे से पार्ट को ले रहा हूँ, तो यहाँ डेल जो शो करता है वो बहुत स्लाइड छोटे से चेंज को डिनोट करता है, छोटे से चेंज को डिनोट कर रहा है। तो मैंने क्या करा, U2 माइनस U1 को कैसे दिखा दिया, डेल यू। ये डेल यू किसको दिखा रहा है, बहुत स्लाइड चेंज को दिखा रहा है। तो mg दोनों में कॉमन है, तो ये mg कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, H2 माइनस H1। तो ये ही आपका क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जब गेन है तो ये इसका फॉर्मूला आ गया, डेल यू इक्वल टू क्या हो गया, mg(H2 माइनस H1)। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा हो, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे था मेरे पास ऑब्जेक्ट, ये H1 हाइट पे था, अब यहाँ से नीचे गिरा, मान लीजिए मैं इस पॉइंट तक काउंट कर लेता हूँ, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, वही तो जब ऊपर से नीचे की फ्री फॉल होगा तो कहने का मतलब क्या होगा कि लॉस की बात कर रहा हूँ, लॉस की बात करूंगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या करूंगा, इनिशियल और फाइनल यानी कि दोनों जगह पे निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो गया, अब तो आपके पास H2 ग्रेटर होगी H1 से, ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है, H1 है, और ये हाइट कितनी है, सिर्फ यहाँ पर तक की बात कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये हाइट कितनी होगी, H2, और ग्राउंड से पूरी कितनी होगी, H1 होगी। तो अभी H1 इज ग्रेटर देन क्या है, H2 है। प्रीवियस वन में क्या थी, प्रीवियस वन में देखिए H2 ग्रेटर थी H1 से, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। फिर अब देखिए, फिर अब निकालता हूँ वही पोटेंशियल एनर्जी, U1 इक्वल टू क्या हो गया, mg(H1), ठीक हो गया। यहाँ पे मान लीजिए ये mg था ऑब्जेक्ट का, ये भी क्या था m, और ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, g हो गया। तो ये कितना हो गया, U1 इक्वल टू mgh, और U2 इक्वल टू क्या हो गया, mgH2 हो गया, ठीक हो गया। अब डिफरेंस निकालिए, ठीक हो गया। तो फाइनल क्या है, फाइनल H1 है, देखिए अब माइनस फाइनल माइनस इनिशियल करिए तो क्या हो जाएगा, देखिए फाइनल यहाँ पे हो जाएगा mgH1 माइनस mgH2, ठीक हो गया, समझ में आई बात। तो आप क्या निकालिए, वही कहने का मतलब U1 माइनस U2, ठीक है, U1 माइनस U2। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, डेल U, और यहाँ mg कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचा, H1 माइनस H2। प्रीवियस वन में क्या आ रहा था, जब मैंने कहा था ना H1 ग्रेटर था H2 से, H1 ग्रेटर है H2 से, तो क्या करा, H1 माइनस H2 आ रहा है, देखिए यहाँ पे। और जब क्या था, जब H2 ग्रेटर था तो क्या आ रहा है, H2 माइनस H1। तो आपको क्या समझना है, जब कहने का मतलब क्या है, ऊपर की ओर जाएंगे तो कहने का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी, यानी कि कहने का मतलब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। और जब ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा, मतलब H हाइट से नीचे की ओर गिरेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, लॉस होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।